जिस शरीर हमको प्राप्त होता है ना, उसमें हम कंडीशन हो जाते हैं। सब जब हम इंसान के शरीर में आ गए, तो इंसान के शरीर की जो भी जरूरत है, वो हमको हैबिचुएटेड हो जाते हैं, हम लोग उसमें म्हणजे उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, उसकी आदत पड़ जाती है हमको वही शरीर की। इसलिए जब वो शरीर आसक्त हो जाते हैं एक प्रकार से हम लोग, और जब वो शरीर छोड़ने को जाता है तो हम उससे डिटैच नहीं हो पाते हैं। आसक्ति छूटती नहीं है, इसीलिए तो मरने के बाद भी वो 13 दिन तक वो जीव वहीं घूमते रहता है घर के आसपास। इसे तो लगाते ना 13 दिन बाहर दिया लगाते हैं, और 13 दिन की पूरी क्रिया करते, 13 दिन के बाद में वो जीव का अगला सफर शुरू होता है। तो हम लोग आ, हम लोग एक्चुअली भगवान की परा प्रकृति है, सुपीरियर नेचर, लिविंग एंटिटीज। और ये जो मटेरियल नेचर है, भौतिक जगत जिसमें हम रहते हैं, ये अपरा, म्हणजे इन्फीरियर, नीचे की प्रकृति भगवान की है, क्रिएशन है, और हम लोग सुपीरियर है। और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत, ये इन्फीरियर है, नीचे वाली है। पर हम लोग ये भूल चुके हैं, है ना, कि हम लोग सुपीरियर है। और हम लोग खुद अपने आप को बॉडी से ही आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ऐसा, मैं इसकी वाइफ हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसका बेटी हूँ, ऐसा। हम लोग मटेरियल रिलेशन से, मटेरियल, इस भौतिक शरीर से, इस भौतिक शरीर के जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं या आसक्त, उससे हम लोग आसक्ति हो जाते हैं। और हम लोग, हमारा जो रियल है कि हम लोग तो भगवान की परा प्रकृति है, सुपीरियर नेचर, वी आर लिविंग एंटिटीज, वो हम लोग भूल जाते हैं। और जब हम लोग फिर से कृष्णा कॉन्शियस, भाई किसी की कृपा से कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिस कृष्ण भावना अमृत संग में आ जाते हैं, तब जो हम भूल चुके हैं कि हम लोग शरीर से ही संबंधित सब चीज़ों को याद रख रहे हैं, और हमारा रिश्ता तो परमात्मा के साथ है ना, आत्मा का परमात्मा, जो हम भूल चुके हैं इस भौतिक संसार में आने के, माया के संकर में आने से। फिर जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को फिर से लेते हैं अपने जीवन में, तब हम लोग लाइक बहुत सारे बदलाव आते हैं हमारे जीवन में। हम लोग कंट्रोल लाइफ जीना सीख जाते हैं ना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यहाँ घूमना नहीं हुआ, मुझे जो हमारे भक्ति के लिए जरूरी हो, वो रहता ना, क्या क्या बोलते हैं, रूप गोस्वामी बोलते हैं, एक गोस्वामी महाराज है, 6 गोस्वामी से, वो बोलते हैं कि भक्ति को जो अनुकूल्य, जो भक्ति के लिए फेवरेबल है वो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, जो नॉट फेवरेबल, अनफेवरेबल है, जिससे हमारी भक्ति थोड़ी नीचे जाती है, हम लोग वो रिजेक्ट करते हैं। हम जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, ऑटोमेटिक होने लगता है, हमको इसको फोर्सिबली करने की जरूरत नहीं, हम ऑटोमेटिक सब चीज़ें छोड़ना, सब चीज़ें एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। 9 गेट तो मैंने बताया भी कैसे है, ये श्वेत परिषद में बताया है। और तो फिर हम लोग भी, जब हम अपने आप को भगवान से जोड़ना सीख जाते हैं, तब हम लोग ऑटोमेटिकली फ्री होते हैं इस बॉडीली कंसेप्ट से, धीरे धीरे ऐसे। ये 9 द्वारों का जो ये है, एक्चुअली ईशोपनिषद में हम अभी पढ़ रहे हैं, उसमें भी बताया कि ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये एक बोट के जैसा इसका डिज़ाइन है। और जो ये भौतिक जगत है जिसमें हम रहते हैं, संसार माया का जगत, तो इसको ओशन बोलते हैं, दुखों का सागर, भव सागर, है ना, भव सागर, जिसमें दुख ही दुख है। सागर बहुत बड़ा होता है, उसको पार करने के लिए हमको नाव होना, और नाव कौन सी है हमारे पास, ये ह्यूमन बॉडी की नाव है, जो इंसान का शरीर है हमारा, ये नाव रूपी है। और जो गुरु हमको आते हैं हमारे जीवन में, वो बोट के कैप्टन होते हैं, हमारे नाव के कैप्टन होते हैं। और जो फेवरेबल कंडीशंस हमारे लाइफ में है, कुछ फैसिलिटीज हमारे पास है, शारीरिक, फाइनेंशियल, मेंटल, जो भी हम कर सकते हैं, तो जो फेवरेबल फैसिलिटीज हमारे पास होती है, तो वो फेवरेबल ब्रीज है, म्हणजे अनुकूल हवा, कि जो नाव को सही दिशा में लेके जाए समुद्र में, और समुद्र अपनी जगह पहुंचाए। तो इस प्रकार से है ये सब, इसमें भी यही दिया है, ठीक है ना। ठीक है, आगे का पढ़ेंगे माता जी, तभी। हाँ, और इस संसार में तो हम रहते हैं, तो इस संसार में रहते तो हमारी नाव को झटके तो लगेंगे ही बहुत सारा हमको। कभी ये मर गया, कभी चोरी हो गई, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी बीमार हो गए, कभी कुछ ऐसे चलते रहता है, क्योंकि हमारी नाव
भवसागर के बीचों बीच है। हम भवसागर में पड़े ना, तो भवसागर में तूफान आते ही रहते हैं। कभी जोर की हवा आएगी, कभी पानी का बहाव तेज होगा, कभी लहरें तेज आएगी, तो कभी ऊपर नाव चलेगी, नीचे चलेगी। तो हमारी लाइफ में भी ऐसे अप्स डाउन्स आते रहते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे। कभी भी लाइफ सीधी नहीं चलती है। तो 2 4 10 दिन अच्छे नहीं गए कि कुछ ना कुछ आ जाता है। हम सोचते हैं अब्बा अभी कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, शांति से बैठेंगे। शायद शांति से चाय पीते बैठो तभी कुछ ना कुछ फोन बज जाएगा, कुछ ना कुछ खबर आ जाएगी। तो ऐसे ना कुछ चलते रहता है, और हमारा पे इन सब चीज़ों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम ये चीज़ों पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। इवन हमारे जीवन में आने वाले जो रिएक्शन है कर्मों के, उनके ऊपर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो जब सभी किसी भी चीज़ पे, सिचुएशन पे नहीं, कर्मों के बंधन कर्मों पे नहीं, किसी पे भी सिर्फ इतना है कि हम कर्म का रिएक्शन बदल सकते हैं। मान लो हमने किसी को मार दिया, उसके बाद आज हमने 10 साल पहले किसी को गाली दी होगी, मारा होगा। 10 साल के बाद वो व्यक्ति हमसे बदला लेने आ गया, गाली दे के बदला। हम तो शायद भूल भी गए, वो नहीं भूला, उसको जल रहा पूरा बदले के भाव में। तो उसने हमको बदला ले लिया, हमको गाली दे दी, मार दिया, पीट दिया बहुत सारा। तो हम बोलेंगे अरे इसने, मैंने तो इसका कुछ नहीं किया, मुझे क्यों मार रहा। तो हम फिर मारेंगे। तो जो जो हमने कर्म किया था उसका ही रिएक्शन आया, हम फिर रिएक्शन पे और रिएक्शन दे रहे हैं। तो वहां फिर हम फंस जाते हैं। तो हमारे हाथ में इतना है कि हम लोग ये रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन ना दे, और सिर्फ बेस्ट सोल्यूशन है इन सब चीज से बाहर आने का। आ, ये जो भव सागर के पानी से बाहर आने का है कि ट्रांसीडेंटल कृष्णा कॉन्शियसनेस, म्हणजे ये जो भगवान की दिव्य भक्ति है, इसी के सहारे हम लोग बाहर आ सकते हैं और इन सब चीजों से बच सकते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे। अगले बड़े बड़े हैं 15 16। तो एक जुनू माता जी पढ़ेगी आप 15 नंबर का। जी माता जी, मैं फोन से पढ़ रही हूँ भगवत गीता एज इट इज। ठीक है ठीक ठीक। जी। सो फर्स्ट ट्रांसलेशन पढ़ना है ना। Nor does the Supreme Spirit assume anyone's sinful and pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. Purport: The Sanskrit word Vibhu means the Supreme Lord who is full and unlimited knowledge, riches, strength, fame, beauty, and directions. He is always satisfied in himself, undisturbed by sinful and pious activities. He does not create a particular situation for any living entity, but the living entity, bewildered by ignorance, desired to be put in certain conditions of life, the and thereby his chain of action and reaction begins. A living entity is by supreme nature full of knowledge. Nevertheless, he is prone to be influenced by ignorance due to his limited power. The Lord is omnipotent by the living entity is not. The Lord is Vibhu or omniscient, but the living entity is Anu or atomic. Because he is a living soul, he is the capacity to desire by the free will. Such desire is fulfilled only by the omnipotent Lord. And so, when the living entity is bewildered in his desires, the Lord allows him to fulfill those desires, but the Lord is never responsible for the actions and reactions of the particular situation which which may be desired.
being in a bewildered condition. Therefore, the embodied soul identifies himself with the circumstances, with the circumstantial material body, and becomes subjected to the temporary misery and happiness of life. The Lord is the constant companion of the living entity as Paramanta or the super soul, and therefore he can understand the desire of the individual soul. As one can smell the flower of a flower by being near it, desire is the subtle form of conditioning of the living entity. The Lord fulfills his desire as he deserves. Man proposes and God disposes. The individual is not. Therefore, omnipotent is fulfilling his desires. The Lord, however, can fulfill all desires, and the Lord, being neutral to everyone, does not interfere with the desire of minute eh, uh, independent living entity. However, when one encourage one to desire in such a way that one can attend to him and be entirely happy, the Vedic hymn therefore declares. माता जी उसके बाद द लॉर्ड से पढ़ना है ना। हरे कृष्ण कहाँ से माता बन? जी। उसके हाँ उसके बाद कुछ तो है ऐसा, पता नहीं, शायद ये नहीं पढ़ना है, द लॉर्ड से पढ़ना है। हाँ ठीक है, छोड़ दीजिए, आप वो श्लोक का नहीं पढ़ पाए। हाँ, उसके बाद द लॉर्ड से पढ़ रही हूँ, अभी तक खत्म नहीं हुआ वो पूरा। हाँ मालूम है, हाँ वो दस। संस्कृत में लिखा है। हाँ एस्य यु एव साधु हाँ कर्म हाँ, कार्यति वो तम यम पढ़ू। एभ्यो लोकेभ्यो उन्नी निस्सते। हाँ। ऐसा यु एव साधु कर्म कार्यति यम अधो हम्म, निनिस्सते। पढ़ो हाँ आप आगे का दल पढ़ेंगे जैस। हाँ। अन अजनो जंतुर अनिशो अरे याम। वो नहीं पढ़ा ना माता जी, वो पढ़िए ना, द लॉर्ड एंगेजेस द लिविंग ओके, एंटिटी। ठीक है माता जी, वो मैं, ठीक है ठीक है। द लॉर्ड एंगेजेस द लिविंग एंटिटी इन पियर्स activities so he may be involved. The Lord engage him in impious activities so he may go to hell. The living entity is completely dependent in his distress and happiness. By the will of the Supreme, he can go to heaven or hell. As a good is driven by the air. Therefore, the embodied souls, by his immoral desire to avoid Krishna consciousness, cause his own bewilderment consciously, consequently, although he is constitutionally internal blissful and contingent due to the lil, lilness of his existence. He forgets his constitutional position of service to the Lord and is thus entrapped by nescience. And under the spell of ignorance, the living entity claims that the Lord is responsible for his conditional existence. The Vedanta Sutras also confirm this. The Lord द is neither लॉर्ड hates or nor likes anyone, though he appears to. नूपुर माता जी पढ़ेंगी आप? अगला है आपके पास?
कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़ेंगे आप पद्मावती माता जी? नहीं तो फिर मैं पढ़ती हूँ। देन आई एक्सप्लेन। हाँ माता जी पढ़ो। हाँ, पढ़िए पढ़िए। इंग्लिश में पढ़ना है या हिंदी में पढ़ना है? चलेगा माता जी, हिंदी में भी चलेगा, कोई भी जो लैंग्वेज आप कंफर्टेबल है वो प्रॉब्लम। नहीं अभी मैंने इंग्लिश में तो मतलब गूगल में से मैंने देख करना पड़ेगा, नहीं तो हिंदी में तो मेरे बुक में है अभी। हाँ, हिंदी में पढ़ा ना, आप अभी पढ़े ना, हिंदी में पढ़िए, सबको समझ में आ जाएगा हिंदी। हाँ ठीक है ओके। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषां नाशितं ममात्मना मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई इस ज्ञान के प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तात्पर्य, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वह निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित है वे नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है, सर्व ज्ञान प्लवेन ज्ञानानि सर्वकर्माणि तथा न हि ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है और वह ज्ञान क्या है? कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि गीता में 7.19 में कहा है, बहुना जन जन्म नामन्ते ज्ञानवानमः प्रपद्यते। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरण, जब वह अपने ईश्वर को मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भवित है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए, किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावनामृत गुरु की शरण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही वो ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि वह सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतएव भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे और संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती है। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक मैं पढ़ लेती हूँ, अगला दिन में। तद बुद्धेयस तद आत्मनस तद निष्ठस तद परायणाः गच्छन्ति अपूर्णर अवृत्तिम ज्ञान निरुद्धता कल्मषः। When one's intelligence, mind, faith, and refuse are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. The Supreme Transcendental Truth is Lord Krishna. The whole Bhagavad Gita centers around the declaration of that Krishna is the Supreme
personality of Godhead. That is the version of all Vedic literature. Paratattva means the supreme reality, who is understood by the knower of the supreme as Brahma, Paramatma, and Bhagwan. Bhagwan, or the supreme personality of Godhead, is the last word in the absolute. There is nothing more than that. The Lord says, Matta Pratam Nanyat Kinchit Asti Dhananjaya. Impersonal Brahman is also supported by Krishna. Brahmano hi Pratishtaham. Therefore, in all ways, Krishna is the supreme reality, one whose mind, intelligence, faith, and refuse are always in Krishna, or in other words, one who is fully in Krishna consciousness is undoubtedly washed clean of all misgivings and is in perfect knowledge in everything concerning trans- Trans- transcendence. A Krishna conscious person can thoroughly understand that there is duality, simultaneous identity, and individuality in Krishna, and equipped with such transcendental knowledge, one can make steady progress on the path of liberation. Okay. कितना 16 17 15 16 17 18 भी पढ़ना है नहीं माता जी, बस करेंगे माता जी पढ़ना। मैं पढ़ हाँ पढ़िए, फिर चलिए पढ़िए 18 नंबर का। पढ़ूं मैं मैं जब बोला, हाँ पढ़ लिए 18, एक पढ़ ली बस। 18 पे खत्म करेंगे माता जी हम लोग, नेक्स्ट टाइम 5.19 शुरू करें। पढ़िए पढ़िए हाँ 18 नंबर का। विद्या विनय विद्या संपन्न अच्छा कौन तुम पढ़ रही हो हेलो विद्या विनय क्या संपन्न माता जी? शी इज रीडिंग आई थिंक ना हाँ, शी इज रीडिंग, नूपुर माता जी वांट्स टू रीड, लेट इट लेटर। पढ़ने दीजिए विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि हस्तनि शूनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होता है। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले होते हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की ये समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पुनर्ज्ञान होता है, इसलिए वो सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। तो उन्होंने क्या बताया कि भगवान 16वें इसमें बोलते कि भगवान विभु है। विभु बोले तो सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंस, ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट बोले तो ऑल पावरफुल। ओमनी प्रेजेंट बोले तो सब जगह सर्वव्यापक विभु। और हम तो अणु हैं, छोटे से एटॉमिक, एक लाइक जैसे क्या बोलते उसको, कण, छोटा सा कण की जैसे हम लोग हैं। और भगवान तो पूरी सृष्टि में एटॉमिक, एटम एटम बोलते शायद, मतलब एटम। एटम एटम अणु मतलब हाँ, एटम एटम बोलते हैं करें। तो भगवान तो सर्वव्यापक है, सृष्टि में हर जगह जो भी कुछ हम देखते हैं सृष्टि में सब भगवान ही है। वो मुझे भगवान का ही और जैसे एक्सपांशन है, विस्तार है। भगवान नहीं अपनी
अपना विस्तार करके ये सृष्टि को बनाया है, अलग अलग ब्रह्मा जी के द्वारा। और फिर ऐसा विस्तार किया भगवान ने प्रकृति का। भगवान तो सर्वव्यापक है, सर्वज सर्वत्र वो प्रेजेंट रह सकते, जैसे वो अभी गोलोक वृंदावन में है, वैकुंठ में है। भगवान के जो ऊपर के अलग नरसिंह लोक है, साकेत धाम है राम का। तो भगवान वो धाम में भी रहते हैं और सेम टाइम एट ए टाइम वो कहीं और लीला भी करते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं कहीं भी। तो भगवान हर जगह पर, ऐसा नहीं कि हम तो अभी हम तो मैं तो यहाँ हैदराबाद में हूँ, आप जहाँ भी हो, आप पूना हो या कहीं भी हो, तो आप तो एक ही जगह, हम लोग तो एक ही जगह प्रेजेंट रह सकते हैं ना। हम लोग यहाँ है तो वहाँ नहीं, वहाँ है तो यहाँ नहीं। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान वहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते। तो भगवान ऑल पावरफुल है, सर्वव्यापक है ना। तो भगवान और हम में सेमनेस भी, म्हणजे क्या बोलते हैं उसको, वननेस भी है। एक वो क्या बोलते हैं, द्वैत अद्वैत बोलते हैं उसको, कि हम और भगवान में कोई फर्क नहीं। हम जो भगवान में क्वालिटीज है, गुण है, वो हमारे में भी है। बट फर्क क्या है, इसमें हम वननेस हो गए। पर ड्युअलिटी क्या है, अद्वैत भाव क्या है कि हम लोग में जो क्वालिटी है भगवान में भी है, हम में भी है, लेकिन क्वांटिटी का फर्क है। भगवान में वो 100% प्रेजेंट है, तो हो सकता है हमारे में 5% हो, 10% हो, 20% हो। लेकिन भगवान में तो वो हर एक क्वालिटी, हर एक चीज 100% होती है। सिर्फ क्वालिटी वाइज हम सेम है, क्वांटिटी वाइज नहीं है। गुण हमारे में सेम है, लेकिन क्वांटिटी सेम नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान तो ऑल माइटी है, सब कुछ है ना। तो ये जब हम इस प्रकार से ज्ञान में आते, तब हमको हमारी पोजीशन समझ में आती है कि हम तो क्या है। जब इस भक्ति इसमें आते, भक्ति के रास्ते में, तभी हम समझ में आते कि भगवान, हमारा भगवान के साथ में रिश्ता है। भगवान एज ए परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं, है ना। और वो तो हर एक के जीव के रिश्ते में रहते हैं, लेकिन हमारी जो आत्मा होती है वो एक ही शरीर में धारण कर सकती है। मेरी आत्मा तो मेरे ही शरीर में है, आपकी आत्मा आपके शरीर में है, लेकिन भगवान तो मेरे रूप, मेरे हृदय में भी है परमात्मा के रूप में, आपके हृदय में भी, उसके हृदय में भी, उसके प्राणियों के हृदय में भी रहती है, पशु पक्षियों के हृदय में भी रहते हैं, है ना, सबके हृदय में। लेकिन हम तो वैसे नहीं है ना। हम हमारे जो सेंसेस है, या जो हमारी आत्मा की कैपेसिटी है, जो हम बहुत है, भगवान ने हमको आंखें देखने को दी है, लेकिन हम लोग दूसरी दूसरी रूम में क्या चल रहा है वो नहीं देख सकते। जिस रूम में हम बैठे, उस उतने हम लिमिटेड में देख सकते हैं ना। वो दीवार के पीछे क्या हो रहा है, या दीवार के पीछे का हम ना तो सुन सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, है ना? तो इस लेकिन भगवान तो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, चल के ही जा सकते हैं। बट हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे सेंसेस होती है, जो हमारी इंद्रिया होती है, वो इतनी परफेक्ट नहीं होती है। तो जब हम सही ज्ञान से जुड़ते हैं इस भगवान के भक्ति में, तभी हम अपनी सही पोजीशन को पहचान पाते हैं कि हम तो भगवान के अंश मात्र है, ऐसा। तो इसीलिए तो लास्ट में उन्होंने क्या बोला है कि, अच्छा, तो भगवान तो भले ही हमारे रूप में, हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहते, लेकिन जो भी हम पाप करते हैं, ये तो भगवान के ऊपर कोई असर नहीं होता है वो चीज़ का। भगवान तो बस साक्षी है, एज अ परमात्मा के रूप में ही इज अ विटनेस। पूरा हमने क्या सोचते हैं मन में, हम क्या, एक प्रकार से कैमरा है वो, 365 डेज 24 आवर्स का, भगवान का एज ए परमात्मा के रूप में। भगवान हमारे ऊपर वॉच करते हैं, हमारे सर्व साक्षी कि हमने क्या सोचा, क्या किया आज दिन भर में। हम ये भूल जाते हैं ना। हम ये बार बार हर समय अगर हम लोग याद रखेंगे ये 24 आवर 365 डेज के, अरे मेरे मन के अंदर परमात्मा है, भगवान कृष्ण बैठे हैं परमात्मा के रूप में। अगर हम ये बार बार अपने आप को रियलाइज करवाते रहेंगे, बार बार याद करवाते रहेंगे, तो हम पाप ही क्यों करेंगे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी को हम भला बुरा नहीं बोलेंगे। लेकिन हम लोग कितना भी कथा सुन लो, लेक्चर सुन लो, लेकिन जब तक हम लोग हमारे जीवन में ये अप्लाई नहीं कर पाते, उतारने की कोशिश नहीं करते, तो बड़ी दिक्कत होती है हमारी लाइफ में। नहीं, हम अपने आप को बदल नहीं सकते हैं। तो यही मेन है ना, कि हमको अगर हम ना भूलेंगे, तो याद रखेंगे, तो हम शायद ये काम ही ना करें कि भगवान हमको देख रहे, अंदर से देख रहे। हम भूल जाते, हमको पता तो है अंदर बैठे हैं, हम जानते हैं, लेकिन शायद मानते नहीं है, या मानते भी होंगे तो उसको हमेशा से हाँ ठीक है, विल टेक इट इजी, लाइक ग्रांटेड, ऐसा।
तो इसीलिए जो बड़े 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 नहीं, जो लोग शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो लोग सब जीवों में देख पाते हैं कि इसके अंदर बरोबर वही ना लास्ट वाला श्लोक है, विद्या विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनी, म्हणजे वो ब्राह्मण में भी परमात्मा है, देखते हैं। डॉग का बॉडी है जो, या जो एनिमल है, हाँ, श्वपाक बोले तो कुत्ता ही होता है शायद, तो कुत्ते में भी जानवरों में भी परमात्मा है। जस्ट वो इतना ही, इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण और कुत्ता सेम लेवल पे नहीं। एज ए सोल, एज दे आर एवरीवन हैव सोल, है ना। ब्राह्मण के हृदय में भी वही परमात्मा है, कुत्ते के भी हृदय में वही परमात्मा है। तो ये जो लोग रहते हैं वो शुद्ध भक्ति में जो बहुत आगे बढ़ते हैं, तो ये देख पाते हैं कि हर एक जीवों में परमात्मा है। तो इसीलिए तो वो किसी से जलन नहीं करते, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करते, किसी को भला बुरा नहीं बोलते, किसी को सब सेम लेवल में देखते हैं उनके लिए। तो हमको हमारी भक्ति के लेवल को हमको यहाँ तक लाना है। दैट इज द मेन गोल ऑफ गोलोक वृंदावन। जाना है नहीं जाना है वो तो भक्ति का गोल है, लेकिन मेन गोल क्या है भक्ति में आने के बाद में, कि हम भी दूसरे के हृदय में परमात्मा है ये रियलाइज करना है कि भाई इनके हृदय में भी है, मेरे हृदय में, आपके हृदय में। तो जब इस प्रकार से हम इस प्लेटफॉर्म पे आते रहेंगे, धीरे धीरे ये देखने की कोशिश करते रहेंगे कि हर एक जीव के अंदर के, तो शायद हो सकता है कि हम किसी के साथ ईर्ष्या ना करें। पहले ये सोच लेंगे अरे इनके अंदर भी तो कृष्णा बैठे हैं, तो मैं इनसे ईर्ष्या कर रही हूँ तो शायद कृष्णा को अच्छा ना लगे, इनके अंदर के हृदय में जो कृष्णा बैठे हैं, मैं इनके बारे में बुरा सोच रही हूँ, मैं इनकी निंदा कर रही हूँ। अभी मैं भी नहीं हूँ उस लेवल पे, मुझे भी ये सब पता है, बट प्रैक्टिकली मैं भी बहुत लाइक नहीं होता, इतना आसान नहीं है वो सब। बट फिर भी आज पहली बार सुबह से लेके अभी तक मैंने किसी की निंदा नहीं की, और कोई कर रहा था तो मैंने उसको भी रोका। आज पहली बार कितने दिन से मैं चीज़ की कोशिश कर रही कि नहीं मुझे मुंह नहीं खोलना है, मेरे को सडन से बोलने की बहुत आदत है। तो सडन से बोलने के कारण क्या था, हम लोग इमीडिएटली कमेंट कर देते किसी के भी ऊपर। बट आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि अभी तक तो नहीं की, और ना ही मैंने किसी की सुनी। जो बोल रहा था उसको भी मैंने मना कर दिया, मत बोलो, मुझे नहीं सुनना। आई जस्ट पुट, मैं तो उस कीर्तन डाल दी और मैं बस वही सुन रही थी। तो पहली बार मैं अच्छा लगा मुझे कि मैंने किसी की निंदा नहीं की। तो यहाँ तक जाना हमको, हमारी भक्ति में आगे बढ़ना है तो प्रैक्टिकली कि हमको हमारे अंदर अच्छे गुण लाना है। हमको अभी लगता है हम लोग अच्छे हैं, हाँ हो सकता है अच्छे, जब भी तो भगवान की थोड़ी बहुत कृपा हुई है हमारे ऊपर, तभी तो हम भक्ति में हैं, ठीक है। लेकिन हमको एक भगवद गीता का 12वां अध्याय है ना, उसमें भगवान ने 24 क्वालिटीज, शायद की 25 पता नहीं, वो जो 24 क्वालिटी जिसमें रहती भगवान का वो प्रिय भक्त है, इज द फेवरेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड। तो वो तो बहुत मुश्किल है, मैंने पढ़ा है वो और सुना भी है वो कथा। बहुत डिफिकल्ट है वो क्वालिटीज अपने आप में लाना प्रैक्टिकली, क्योंकि थेराटिकली हम लोग सब सुन लेते हैं, हाँ अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा था, मैं भी ऐसे कितना अच्छा। लेकिन जब सिचुएशन आती है तब हम वो अप्लाई करना, अरे मैंने ये सुना था, मुझे ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना है, वो मुश्किल हो जाता है, वो नहीं कर पाते हम लोग। तो खैर कोशिश तो करना है, हम परफेक्ट हो ना हो, लेकिन हमको हमारे अंदर जो भगवान को गुण प्रिय है एक भक्त में, भगवान का अगर हमको फेवरेट बनना है तो ये गुण अपने आप में लाने के लिए हमको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। यही रियल कृष्णा कॉन्शियसनेस है कि हमारी चेतना को हमेशा हम जागरूक करते रहे। बोलने के पहले, सोचने के पहले मैं क्या सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ, अरे मैं क्या देख रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। मुझे कोशिश करते रहे अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी चेतना को, कॉन्शियसनेस को अलर्ट करने की, जागरूक करने की, नहीं आई एम डूइंग दिस रॉन्ग। सो ये तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन की बात नहीं है, ये तो हमको रोज 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 जब हम कांस्टेंट रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बाद में हो सकता है कि थोड़े साल महीने की पता नहीं कब ऑटोमेटिक वो हैबिट में आ जाए कि हम ऑटोमेटिक हमारी कॉन्शियसनेस अलर्ट हो जाएगी, अरे नहीं मुझे यहाँ से जाना है, मुझे नहीं सुनना है क्या बोल रहे, ऐसा। तो ये हमारी भक्ति का उद्देश्य है कि हमको भगवान का फेवरेट बनना है तो कुछ गुण हमको अपने आप में लाना पड़ेगा, और वो लाने के लिए हमको सुबह भी मैं सुन रही थी, वो प्रभु जी बता रहे थे कि श्रवण किस प्रकार का होना चाहिए। वाई नहीं, श्रवण में क्या क्या इंक्लूड होता है, मुझे हियरिंग में हम जो भगवान के बारे में सुनते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो आई शेयर दैट थिंग इन संडे क्लास। कल भी हमने बहुत सारी अच्छी कथाएं सुनी कि भगवान किस प्रकार से आज भी मिरेकल करते हैं जी, किसी भक्तों के प्रेयर को रेसिप्रोकेट करते हैं, भले ही वो भक्त शुद्ध ना हो फिर भी भगवान जवाब देते हैं।
तो कल हम टेम्पल गए तो प्रभु जी बहुत अच्छे से सुना रहे थे, 3-4 उन्होंने कथा सुनाई, रियल स्टोरीज, इट वाज सो नाइस। सो हम लोग संडे, आने वाले संडे को वही देखेंगे। और मैं सोच रही थी कि यही गुडनेस, पैशन, ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण का ही क्लास लेंगे संडे को, नहीं तो भगवान को जो प्रिय क्वालिटीज है, 24 क्वालिटीज की एक भक्त में वो देखना चाहते हैं, वैसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। वो कम से कम सुनेंगे, तो कम से कम वो सुन के हम इतना भी रियलाइज कर पाए कि अरे मेरे में ये है, मुझे थोड़ा तो कोशिश करना है बदलने का। हम बदलने की कोशिश भी करते हैं सिंसियरली, तो भगवान हमारी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट हो जाएंगे, पूरे 24 हमारे में आ जाएंगी, मरने तक नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। बट फिर भी अगर हम लोग सिंसियरली अगर कोशिश करेंगे तो कृष्णा विल एक्सेप्ट दैट आवर एफर्ट्स। ओके, सो आज की कथा बोल के एकादशी को खत्म करती हूँ। आज की एकादशी का नाम है विजया एकादशी। तो एक बार राम और लक्ष्मण जब वनवास में थे, तो कोई, क्या नाम था ऋषि का, बदगल बदगल समथिंग, दैट ऋषि का नेम आई फॉरगॉट। तो वहाँ उनका आश्रम था कहीं आसपास में। तो लक्ष्मण जी बोले वो भृदगल बदगल समथिंग दैट नेम वाज, सो वहाँ आश्रम में जाएंगे। तो बोले वो कितने पुराने हैं, बोले ऋषि मुनि। राम उनको पूछते हैं, भगवान राम। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं ये जो ऋषि है बुद्धगल, बुद्धगल समथिंग, तो वो बहुत ही प्राचीन काल से, और उन्होंने बहुत सारे ब्रह्मा को आते जाते देखा है। अब अच्छा. एक ब्रह्मा का जीवन काल मिलियंस ऑफ ईयर रहता है, म्हणजे करोड़ों वर्ष के भी आगे रहता है एक ब्रह्मा का जीवन काल। तो उन्होंने कितने सारे ब्रह्मा को देखा, म्हणजे कितने करोड़ों वर्ष से, अब्जों वर्ष से वो होंगे, है ना। हम तो ये हमारे तो ये कल्पना की बाहर की बात है, क्योंकि हमको तो जो हमारी लाइफ है 70-80 साल की, वो भी बहुत लंबी लगती है। अभी तो हम 40-50 के हो गए, तरह बहुत टाइम है हमारे पास भक्ति करने का। हम लोगों को बोलेंगे तो अरे नाउ आई एम यंग, ओनली 40-50, अभी तो टाइम है, बहुत है, बुढ़े बुढ़े हो जाएंगे जब कर लेंगे, ऐसे जवाब मिलते हैं हमको। सो जाते हैं तो फिर वो ऋषि मुनि के यहाँ जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। फिर वो ऋषि मुनि उनको ये विजय एकादशी का बताते हैं कि जिस व्यक्ति के कोई काम नहीं होते, चाहे वो भौतिक हो या स्पिरिचुअल हो, एडवांस नहीं करते, वो लोगों को ये एकादशी का पालन करना चाहिए। और एकादशी का पालन तो हमारे लिए वही है, हरि नाम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में श्रवण करना है, पढ़ना है, भगवान के बारे में सुनना है। तो इसलिए ये विजय एकादशी, और शायद मेरे ख्याल से जब वो सेतुबंध का काम नहीं होता, जब भगवान ने भी ये, ऐसा तो मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोला था उन्होंने, लेकिन इतने कि अगर किसी के काम कुछ नहीं बनते हैं, कोई भी भौतिक आध्यात्मिक, तो इस एकादशी का पालन करने से उनके सारे बिगड़े जो काम है, अटके हुए काम है, रुके हुए काम है, वो पूरे हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम है विजया। विजया मीन्स विक्ट्री, है ना, ऐसे। ठीक है, हम लोग एक बार हरे कृष्ण बोल के यहाँ खत्म करें, और सैटरडे के दिन मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। आप ही बोलिए, वो 24 गुणों वाला लेंगे या फिर रजोगुण तमोगुण, और उस पे लेंगे क्या? 2 सब्जेक्ट है हमारे पास, या तो वो या तो वो। मुझे बोलिए, तो ताकि फिर मुझे सुनने को आसानी रहे। वो क्या 24 गुना सुनेंगे? 24 देखते हैं क्या एक्चुअली। ठीक है माता जी, 24 क्वालिटीज का वाला लेंगे। इसके बारे में तो इन गुणों के बारे में सुनते रहते हैं कहीं, 24 वाला नहीं सुना कभी, देखते हैं वो लिखेंगे। ठीक है माता जी, हरे वो शायद कृष्णा। एक सेशन में नहीं होगा, उसको 2 सेशन लगेंगे, कम से क्योंकि कम सुनने माता से जी ने बहुत एलोबरेटली बोला है। तो 2 सेशन में सुनेंगे हम, शायद 2 लगे 3 लगे, देखेंगे क्या है। तो ठीक है माता। सुनो माता जी, जब हम सुनेंगे तब हमको हमारे लेवल पता चलते कि हम कितने पानी में हाँ वी आर नो वेयर। एटलीस्ट मैं अपना बोलती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है वो 2 बार। हाँ, बट ये तो रियलाइज होता है कि हाँ, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए, दैट्स क्योंकि व्हाट। फेवरेट तो सभी बनना चाहते हैं भगवान का। हाँ हम्म, ऐसा। ठीक है, तो एक बार जब हरे कृष्ण बोल के सब लोगों के लिए, दुनिया में इतने सारे जीव कष्ट उठाते हैं, सब लोगों को बहुत मुश्किलें है, एंग्जाइटी डिप्रेशन हो जाते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोगों को अध्यात्म ही पता नहीं होता है, लोग कोई बीमार होते हैं, किसी को कोई प्रेयर करने वाला नहीं होता है। तो हम दुनिया के सारे जीवों के लिए भगवान सबकी मदद करे, सबको भक्ति में लाए, हैं, सब पे कृपा करे। तो हम लोग एक बार हरे कृष्ण मंत्र हम, और हम सबकी फैमिली के लिए, यहाँ जो भी जिसने भी अपना समय दिया भगवान के लिए,
तो भगवान हम सबके फैमिली मेंबर के ऊपर कृपा करे। ठीक है। हेल्थ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा। महामंत्र की जय, विजय एकादशी की जय, भगवद गीता की जय, शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वांछा जय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास ऑन शॉर्ट नोटिस, क्योंकि मेरा काम ही खत्म हुआ 5:20 को, मैं नहा के आई, जब नहीं हुआ दोपहर से बहुत सारा काम था आज, इसलिए तो मैं जल्दी रखने वाली थी क्लास। ओके। हरे हरे थैंक यू सो कृष्ण। मच माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। দাঁড়া বাবু আসুক আমি সব বলবো।